आप देखो हम सब घर बनाते हैं तो घर बनाते समय हम बहुत ही सचेत रहते हैं। घर बनाते समय हम अच्छा से अच्छा सीमेंट, ईंट, छड़, आयरन, बालू का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा एक मजबूत घर बन के तैयार हो सके, उसका फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग रहे और आंधी तूफान की मार भी घर मेरा झेल सके। मतलब हर परिस्थिति और परेशानी आए लेकिन मेरा घर जो है एज इट इज अडिग खड़ा रहे। आजकल देखो हम भूकंप रोधी घर लेते हैं, मतलब धरती हिल जाए लेकिन मेरा घर बिल्कुल ना हिले। हम घर के प्रति बहुत ही सचेत रहते हैं, कॉशियस रहते हैं। घर लेते समय हम उस एरिया विशेष का भी ध्यान देते हैं कि उस एरिया में किसी भी तरह का प्रदूषण ना रहे, हमें शुद्ध सरल शांत हवा मिल सके ताकि हमारा शरीर जो है रोग शोक की चपेट में ना आ सके। आसपास कोई फैक्ट्री, चिमनी, ईंट भट्टी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये जो खराब प्रदूषित एयर होंगे हमारे बॉडी को भी खराब करते जाएंगे। देखो हम घर लेते समय इतना कुछ ध्यान में रखते हैं लेकिन क्या कभी अपने माइंड के प्रति इतने सचेत रहते हैं? हम कभी इस बारे में सोचते हैं कि हमारा माइंड मजबूत रह सके ताकि हम जीवन की हर परिस्थिति और परेशानी को आसानी से झेल सकें। हम माइंड को एज इट इज छोड़ देते हैं, इसलिए होता क्या है कि दिमाग के अंदर कीटाणु विषाणु घर करने लगते हैं। देखो शरीर के अंदर किसी तरह का अगर रोग होता है तो उसके लिए इंजेक्शन है, डॉक्टर के पास तरह तरह का उपाय है। आजकल मेडिकल साइंस में बहुत सारे नए इजाद हो चुके हैं, आइटम आ चुके हैं, दवा आ चुके हैं, इंजेक्शन आ चुके हैं, वैक्सीन आ चुके हैं। कोरोना जैसे वायरस का भी इलाज संभव हो सका है। लेकिन दिमाग के अंदर अगर कोई कीटाणु या विषाणु प्रवेश करता है, दिमाग के अंदर किसी भी तरह का अगर प्रदूषण फैलने लगता है तो उसका कोई भी इलाज नहीं है। इसलिए हमेशा अपने माइंड को स्ट्रांग करके रखा करो। जब आपका माइंड स्ट्रांग रहेगा तभी आपका घर जो है देखो स्ट्रांग बनेगा। जब तक अगर आपका माइंड हिलता रहेगा, आप परिस्थिति और परेशानी से परेशान होते रहोगे, आपका घर जो है कितना भी बाहर से मजबूत रहे लेकिन अंदर से हॉलो होता जाएगा, खोखला होता जाएगा। आपके घर को दिमाग जो है खाता जाएगा। आपके मन की जो निगेटिविटी है उस घर की नींव को हिलाती जाएगी, कमज़ोर करती जाएगी। देखो दुख दर्द परिस्थिति और परेशानी आएगी ही आएगी और हर दुख दर्द का एक समय होता है। इतने समय के बाद वो दुख देखोगे आके चला जाएगा। लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, ये मान के चलो। एवरीथिंग पेरिसेबल, इट विल लेफ्ट बिहाइंड हियर। लेकिन अगर आप विपरीत परिस्थिति में, परेशानी के समय, उस समय अपने माइंड को मजबूत करके रखते हो, अपने आप को स्ट्रांग बना के रखते हो, तब देखोगे वो रियल मामला में घर बन पाता है। मतलब आपके साथ आप भी स्ट्रांग बनते हो, आपके बच्चे भी स्ट्रांग बनते हैं और जो भी आपके पास आता है परिवार के सदस्य, मित्रगण हैं, वो भी स्ट्रांग बनते हैं क्योंकि आपके मन की जो पॉजिटिविटी है ना वो दूसरे को भी मोटिवेट करने का काम करती है। इसलिए मन के अंदर हमेशा सजग, स्ट्रांग, पॉजिटिव थॉट डाला करो। देखो हर शारीरिक समस्या का इलाज है लेकिन मानसिक किसी भी समस्या का इलाज नहीं होता है। मानसिक समस्या का आपको इलाज खुद ढूंढना है। आप देखो आप बीमार होते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको दवा देता है, कुछ दिन के बाद आप ठीक हो जाते हो। फिर से आप देखोगे डॉक्टर के पास, फिर से आप पहुंच गए, फिर से डॉक्टर ने दवा दिया, आप ठीक हो गए, फिर से वो जो रोग है आपके दूसरे बॉडी पार्ट में जाके आपको बीमार कर दिया, ग्रसित कर दिया। कभी आप सोचते हो ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ पेशेंट होते हैं रेगुलर डॉक्टर के पास विजिट करते रहते हैं? कारण सिर्फ ये होता है कि उनकी जो बीमारी होती है दिमाग के अंदर होती है, उनके दिमाग के अंदर कीटाणु विषाणु इतना ज़्यादा जकड़ा पकड़ा रहता है ना कि डॉक्टर एक बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट को ठीक करता है, फिर वो कीटाणु विषाणु बॉडी के दूसरे पार्ट को जाके खराब कर देता है, फिर तीसरे पार्ट को खराब कर देता है। इन द मीन टाइम वो जो पेशेंट है ना हमेशा डॉक्टर के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, कभी इस डॉक्टर से उस डॉक्टर, कभी उस डॉक्टर से उस डॉक्टर जाता है और अपने माइंड की निगेटिविटी से डॉक्टर को भी बीमार करते जाता है और अंत में कह देता है डॉक्टर ही खराब है। वो ये कभी नहीं कहता है कि मेरा दिमाग खराब है, मेरे दिमाग के अंदर कीटाणु विषाणु इस कदर जकड़ा हुआ है कि ये मुझे छोड़ नहीं रहा है। हम अपने रोग के लिए खुद जिम्मेवार है लेकिन चूंकि दूसरे को ऊपर ब्लेम करना बहुत ही आसान होता है तो आराम से कह देता है कि डॉक्टर खराब है। वो कभी अपने ऊपर काम नहीं करता है। इसलिए इस तरह का जो आदमी होता है ना अपने घर को भी खराब करते चलता है, जहाँ रहेगा बीमारी ही बीमारी फैलाएगा। इसलिए अपने मन को हमेशा स्ट्रांग और पॉजिटिव बना के रखा करो। जिन लोगों का मन स्ट्रांग रहता है, पॉजिटिव रहता है ना, वो घर का देखोगे माहौल ही कुछ अलग तरह का होता है। वहाँ घर में प्रवेश करते ही आपके अंदर पॉजिटिव आने शुरू हो जाते हैं। और देखो एक उत्प्रेरक आदमी होता है ना वो अपने घर को भी उठाता है, दूसरों को भी बढ़ने में मदद करता है। और देखो घर जो होता है ना टूटता है तो कब टूटता है? सिर्फ और सिर्फ निगेटिव भावना, फीलिंग से टूटने लगता है। जब आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा टोन कसते हो, कंट्रोल करते हो, उनके बीच में कंपटीशन की भावना पैदा करना शुरू करते हो तो क्या होता है लोगों के बीच में, रिश्तेदारों में, परिवारों में, आपसी ब्लड में भी एक डिस्टेंस और स्पेस होना शुरू हो जाता है और वहाँ से घर गिरना शुरू हो जाता है। मतलब आपने घर को बाहरी तौर पे तो बहुत ही मजबूत बना लिया लेकिन जो परिवार के सदस्य हैं आपस में एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं। जब आपस में आप एक दूसरे से दूर भागोगे तो घर टूटेगा ही टूटेगा। इसलिए घर के बाहरी मजबूती से ज़्यादा ज़रूरी है अपने दिमाग को मजबूत करना। जब आपका दिमाग स्ट्रांग रहेगा, मेंटली आप स्ट्रांग रहोगे, जीवन के हर परिस्थिति को आसानी से क्रॉस करते जाओगे तो देखोगे कि आपका घर जो है कितना स्ट्रांग फाउंडेशन के साथ खड़ा है। आज देखो आप एक कमरे में रह रहे हो लेकिन आज दिमाग से अगर आप मजबूत हो, स्ट्रांग हो तो कल देखोगे आप अपने लिए महल भी बना लोगे, अपने लिए बहुत बड़ा घर बना लोगे। लेकिन अगर आप मानसिक तौर पर बीमार हो, आपके अंदर निगेटिविटी की भावना घर की होगी तो आप देखोगे आप अपने महल को भी कूड़ा कर लोगे, महल को भी गिरा दोगे। मतलब आपके महल में कोई आना नहीं चाहेगा और जब आपके घर में कोई आना नहीं चाह रहा तो उस घर का कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए हमेशा मन को स्ट्रांग बनाओ, मन को मजबूत बनाओ। जब आपका मन मजबूत बनेगा तो घर अपने आप मजबूत बनता जाएगा।